नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं मंजू आंचलिया मंजू स्टोरीज चैनल पर फिर से स्वागत करती हूँ। अरनाथ भगवान वर्तमान अवसर्पिणी काल के 18वें तीर्थंकर हैं। ये हस्तिनापुर नगरी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा सुदर्शन के पुत्र थे। उनकी माता का नाम महादेवी था। अरनाथ भगवान का रंग सुनहरा था और शरीर की ऊंचाई 30 धनुष्य थी। यक्षेंद्र इनके यक्षदेव हैं और धारिणी इनकी यक्षिणी देवी हैं। इनका प्रतीक चिन्ह नंद्यावर्त है, जो अष्टमंगल में एक मंगल है। नंद्यावर्त के 4 द्वार और बीच की घुमावदार यात्रा ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप की यात्रा को दर्शाती है। ज्ञान के द्वार से साधना क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो घूमते घूमते विविध मार्गों की यात्रा करते करते स्वतः दर्शन द्वार तक पहुंच जाएंगे। चारित्र द्वार से प्रवेश करने पर चारित्र के विविध अंगों का साधना के क्षेत्र में प्रवेश कर निरंतर चलना जारी रखें तो लक्ष्य तक निश्चित पहुंचेंगे। अरनाथ भगवान ने राग द्वेष रूपी शत्रुओं को विजय करने पर शिक्षा दी थी। इनका आयुष्य 84,000 वर्ष का था। उनका जीवन वृत्तांत जानने के लिए देखें 24 तीर्थंकरों के जीवन चरित्र की श्रृंखला में 18वें तीर्थंकर अरनाथ भगवान की कहानी। जम्बू द्वीप के पूर्व महाविदेह क्षेत्र की सुसीमा नगरी के नरेश धनपति थे। उस जन्म में उन्होंने विशेष धर्म की साधना की। जीवन के अंतिम काल में विरक्त होकर संवर मुनि के पास संयम ग्रहण किया। अभिग्रह, ध्यान तथा स्वाध्याय की विशेष साधना करते हुए जीवन व्यतीत किया। एक बार उनके चतुर्मासी तप का पारणा जिनदास के यहाँ हुआ। देवों ने अहो दानम की ध्वनि से दानदाता व मुनि की भारी महिमा फैलाई। मुनि फिर भी तटस्थ रहे, लेश मात्र भी अहंकार नहीं किया। इस प्रकार उच्चतम साधना से महान कर्म निर्जरा कर तीर्थंकर गोत्र का बंध किया। अंत में आराधक पद पाकर वे 9वें ग्रैवयक में महर्दिक देव बने। देवलोक की आयु पूरी करके भगवान अरनाथ हस्तिनापुर नगर के राजा सुदर्शन के राजप्रसाद में 14 सपनों के दर्शन पूर्वक रानी महादेवी के गर्भ में आए। गर्भकाल पूरा होने पर मिक्सर शुक्ला 10वीं की मध्य रात्रि में परम आनंदमय वेला में प्रभु का जन्म हुआ। देवताओं के उत्सव करने के बाद महाराज सुदर्शन ने जन्मोत्सव किया। नाम के दिन विराट आयोजन में महाराज सुदर्शन ने बताया, यह बालक जब गर्भ में था तब इसकी माता ने रत्नमय अर्चक्र देखा था, अतः बालक का नाम अर्कुमार रखा जाए। बाल लीला करते हुए बालक अर्कुमार ने जब युवावस्था में प्रवेश किया तो राजा सुदर्शन ने अनेक सुंदर राजकन्याओं से उनका विवाह किया। कुछ समय पश्चात पुत्र को योग्य समझकर पिता ने राज्यभार सौंप दिया तथा स्वयं मुनि बन गए। अरनाथ भगवान कुछ वर्षों तक मांडलिक राजा रहे। फिर चक्र रत्न उत्पन्न होने पर 6 खंड के राजाओं को अपने अधीन किया और चक्रवर्ती कहलाए। एक बार चक्रवर्ती अरनाथ भगवान शरद ऋतु के बादलों की सुंदर संरचना देख रहे थे कि अचानक बादल बिखर गए। उन्हें देखकर महाराज अरनाथ का चित्त व्याकुल हो उठा तथा संयोगों की क्षण भंगुरता देखकर वे विचार करने लगे कि यह राज वैभव, यह शरीर, यह संयोग सभी क्षण भंगुर है। जीव के साथ किसी का भी सदाकाल कोई संबंध नहीं है। ऐसा चिंतन करते करते उनका मन वैराग्य से भर गया। अपने उत्तराधिकारी सुयोग्य पुत्र अरविंद को राज्य सौंपकर
और वर्षी दान देकर संयम लेने की घोषणा की। मिक्सर शुक्ला एकादशी के दिन भगवान सहस्राम्र वन में पधारे। विशाल जनसमूह के बीच उन्होंने दीक्षा ले ली। वे आम्र वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हो गए और उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रथम संवत्सरण में ही तीर्थ की स्थापना हो गई। हजारों देव मानव सभा में उपस्थित हुए। प्रथम धर्म देशना में राग द्वेष रूपी शत्रुओं को विजय करने पर प्रभु ने विस्तृत प्रवचन दिया। प्रथम धर्म देशना में ही हजारों व्यक्तियों ने मुनि धर्म ग्रहण किया। भगवान अरनाथ के शासनकाल में 8वें चक्रवर्ती सुभोम हुए। अरनाथ के शासनकाल में प्रतिवासुदेव बलि को मारकर पुरुष पुंडरीक छठे वासुदेव व नंदी बलदेव बने। बाद में प्रतिवासुदेव प्रहलाद को सुदर्शन चक्र से मारकर दत्त 7वें वासुदेव बने। उनके अग्रज नंदी मित्र बलदेव बने। 84,000 वर्ष का आयुष्य भोग कर भगवान अरनाथ ने सम्मेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त किया। धन्यवाद।